आपने इस ऑसिलेटिंग पेंडुलम के बारे में बताना है कि 5 थिंग्स, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट। अब तक वोट दो। चलो, वेयर डू यू थिंक एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम? मीन पे या एक्सट्रीम्स पे? एक्सट्रीम। ओके, तला का वोट आ गया एक्सट्रीम पे। बाकी लोग जी, कोई तला से डिफर करता है कि नहीं सर हमें लगता है एम्पलीट्यूड मीन पे मैक्सिमम है। ये मोशन ऑफ अ स्विंग कह लें, पेंडुलम कह लें। हाँ लीजा, एक जर्नलिस्ट फिजिक्स पूछ रहा हूँ आप लोगों से। एक्सट्रीम पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। काजिम एग्री? यस सर। ओके ओके। अच्छा शहीर, वेलोसिटी कहाँ पे आपको लगता है मैक्सिमम है? एक्सट्रीम्स पे या मीन पे? मिड पे या एक्सट्रीम्स पे? सर जब मीन पे, मीन नीचे होता है ना? मीन पे। मीन मीन मिडिल। हाँ। गुड। ओके अलीजा, काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है? ग्राफ साइड पे नजर भी आ रहे हैं, ग्रीन वाला काइनेटिक का ग्राफ है जी अलीजा। ये जो मिड पे आता है वहां पे उसको क्या? मिड पे, मीन पोजीशन पे या मिड पे? हाँ, ओके सारा, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम सारा? वो एक्सट्रीम्स पे। एक्सट्रीम्स पे, वेरी गुड। अच्छा, 4 चीजें तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ गई हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, काइनेटिक, पोटेंशियल। मैंने एक्सेलरेशन सबसे एंड में पूछ रहा हूँ। व्हाट डू यू से अबाउट एक्सेलरेशन, वेयर इट इज मैक्सिमम, मीन और एक्सट्रीम? अभी मैं रीजन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ गेस चाहिए मुझे। डू यू थिंक एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट मिड पॉइंट? एक्सेलरेशन में दिखा देता हूँ, ये एक्सेलरेशन है, ये दे एक्सेलरेशन के मैं एरो शो कर देता हूँ। येलो वन इज फॉर एक्सेलरेशन एंड ग्रीन वन इज फॉर वेलोसिटी। येलो वन इज फॉर एक्सेलरेशन, ग्रीन वन इज फॉर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के एरो टुवर्ड्स सेंटर हो और मैक्सिमम हो किस पोजीशन पे? येलो एरो। टुवर्ड्स सेंटर हो यानी मीन की तरफ हो और मैक्सिमम हो, व्हाट डू यू से? सोच के बताएं, एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम? अच्छा, दोज हु थिंक एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट मीन, वो कहें यस सर मीन पे मैक्सिमम। अपना नाम बताएं। दोज हु थिंक एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट पीक्स या एक्सट्रीम्स, सोचें। किस डायरेक्शन में मैक्सिमम? कहाँ पे मैक्सिमम? मिडिल पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन या साइड्स पे, एक्सट्रीम्स पे? ये क्वेश्चन है मेरा। मिडिल पे। मिडिल पे, ओके। शेर आप बता दो। सर क्या क्या? एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होगा, मिडिल पे या एक्सट्रीम्स पे? मीन पे या एक्सट्रीम्स पे? सर मिडिल पे होगा ना? मिडिल पे मैक्सिमम होगा। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों को लगता है कि एक्सेलरेशन मिडिल में मैक्सिमम होगा। क्लियर? सर एक्सट्रीम्स पे नहीं होगा। सारा को लगता है एक्सट्रीम पे होगा। ओके ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, हम इस तरह करते हैं, सबसे पहले जो आपने बातें की हम देखते हैं आपने कौन सा ठीक बोला है। यू ऑल सेड डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, यस यू आर राइट, और मिनिमम एट मीन पोजीशन, गुड। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन या मिड पोजीशन, गुड। मिनिमम एट एक्सट्रीम, वेरी गुड। शेर आपको याद है मैंने टेबल बनवाया था आपसे, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मिनिमम एट मीन। मैं रीजन दूंगा। अच्छा तला आपको अभी काइनेटिक आपने अभी क्या बोला, कहाँ मैक्सिमम है, मीन पे एक्सट्रीम पे? काइनेटिक मीन पर मीन पे, काइनेटिक। और मिनिमम है एक्सट्रीम पे। और पोटेंशियल एनर्जी आपने बोला नहीं। मिनिमम हाँ सही सही। है, ठीक है, मीन पे, और मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे, ठीक है सारा। अच्छा अब आप लोगों के माइंड में ओनली सिंगल जो कंफ्यूजन है वो ये है कि आप सर नुमान ये बताएं, व्हाई एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम एंड व्हाई इट इज मिनिमम एट मीन या जीरो एट मीन। मिनिमम कह सकते हैं या जीरो कह सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई? जहां भी वर्ड मिनिमम है वहां पे जीरो भी कह सकते हैं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब इसकी असल लॉजिक पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबॉडी नोज सर एएसपी इसको ऊपर फिजिक्स में, करें थोड़ा। अच्छा
ओके शेर, ये लो, बस स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप वो कर लेना। अच्छा क्लास का ये है कि साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में वैसे भेज दूंगा। अच्छा हाँ ये जी भी। सर, वही ले रहा अच्छा चलो, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर हम पेंडुलम के इस तरह छोड़ते हैं सारा काजिम, तो काजिम ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ये क्या चीज है, और ऊपर की तरफ फोर्स का नाम क्या है? नीचे वेट हो गया एम ऊपर जी, टेंशन हो गई। ऊपर टेंशन। सो टेंशन एंड वेट सारा हम इक्वल कह सकते हैं लीजा, अभी ना इक्वल है जी। ना? ओके अभी इक्वल हो गए, ठीक है। लेकिन द मोमेंट अगर आप लीजा इसको साइड पे ड्रैग कर लेते हो, इट मींस यू मेक सम एंगल विद द वर्टिकल, ये एंगल थीटा आ गया, ठीक है। अब यहां से थोड़ी सी फिजिक्स टेक्निकल है। सो इसका जो वेट है एम जी शेर, वो एग्जैक्टली टुवर्ड अर्थ है, ठीक है, ये एम जी हो गया। लेकिन मजे की बात ये, इस एम जी के दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है जिसका नाम है एम जी साइन थीटा, चला याद आ रहा है कुछ ना कुछ? और एक ये वाला कंपोनेंट है जिसको मैं ब्लैक से जी बनाता जी हूँ, ये वाला, ये है एम जी कॉस थीटा, इसका नाम है एम जी कॉस थीटा। विच कंपोनेंट इज ऑपोजिट टू द टेंशन? एम जी साइन थीटा कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा, वेरी गुड। सो हम कह सकते हैं टेंशन एंड एम जी कॉस थीटा, अलीजा, दे आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक हो गया? काजिम समझ आ रही है? किसी बच्चे को लगे मैं तेज जा रहा हूँ, मैं सही नहीं पढ़ा रहा, कोई मसला हो आप मुझे रोके, मुझे पता है। बट विच कंपोनेंट इज टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है एम जी, यस। टेंशन इज बैलेंस्ड बाय, आपने कहा ना टेंशन को कट कर दिया एम जी कॉस थीटा ने, तो एम जी साइन थीटा किस तरफ पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर? अवे फ्रॉम सेंटर। देख लो शेर, एरो देखो ब्लू का, towards center. हाँ टुवर्ड सेंटर। अच्छा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ नेट जो है, इट्स बिकॉज ऑफ एम जी साइन थीटा, एंड एम जी साइन थीटा इज ऑलवेज टुवर्ड, यस बोलो अलीजा, टुवर्ड Center. सेंटर। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस ऑब्जेक्ट में, इस पेंडुलम में जो एक्सेलरेशन की जो बेसिक रीजन है, एक्सेलरेशन होने की जो रीजन है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एम जी साइन थीटा। अगर एम जी साइन थीटा ना होता तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ना करता, तो ये दोनों फ्रेंड्स आपस में, सही है। अब मजे की बात ये है, अगर एम जी साइन थीटा होगा तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, और एम जी साइन थीटा के लिए थीटा बहुत मैटर करता है। सपोज करें शेर कहते सर साइन 30, देन सारा कहती साइन 60, काजिम कहते साइन 90, साइन 90 पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू 1, सबसे मैक्सिमम एक्सेलेरेशन 90 डिग्री पे होगा। मींस जब पेंडुलम आपका नियरली 90 पे होगा तो एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा ना? हाँ, जब एंगल 90 होगा तो जी। साइन 90 इज इक्वल टू तला क्या होगा, 1 1. It means the value of acceleration will be maximum. Mg sin theta will be maximum. Means force which is toward the center is maximum when angle is 90 degree. 90 degrees. तो अब आपको ये बात समझ आ गई है कि why you when you displace a pendulum from mean position, why it goes back to the mean position, ये जाता क्यों है वापस बेसिकली। सो अब आपको समझ आ गई, इट्स बिकॉज ऑफ mg sin थीटा, ठीक है बच्चों, बिकॉज टेंशन इज कैंसिल बाय mg cos थीटा। इज इट क्लियर यहां तक? जी जी। अच्छा ये बात आपको क्लियर होगी, और ये पांचों चीजें क्लियर है बच्चों आपको, कौन सी चीज कहाँ का मैक्सिमम है, इसको रिपीट की जरूरत तो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ये क्लियर हो गया ना? अच्छा Yes. काइनेटिक जिसको नहीं क्लियर, आपको पता हो स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है मिडल पे है, मीन पे है, दैट्स व्हाई हमारे पास सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पे होगी। अच्छा नाउ स्टेप नंबर 2, अब आपने ना एक एग्जांपल को देख के मीन और एक्सट्रीम पे कमेंट किया, फिर आपने ये सोचा कि व्हाई पेंडुलम इज मूविंग टुवर्ड्स सेंटर, देन यू गेट टू नो कि असल रीजन है mg sin थीटा। ये वो फोर्स है जो एक्सेलरेशन लाती है, ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स सेंटर लेके आती है, इसका नाम mg sin थीटा है। फिर आपने ये पढ़ा कि mg से कॉज और टेंशन कैंसिल आउट कर देते हैं। काजिम यहां तक क्लियर है? नाउ गेट रेडी टू मेक अ ग्राफ, ठीक है, सर और से देख लें जी। ये जी क्लियर है काजिम, सर। अच्छा अब चलो बच्चों ग्राफ पे आते हैं। अब आपके सामने अगर मैं ऑसिलेशन को यहां से स्टार्ट कराता हूं, इस जगह से, ठीक है,
ये हमारा t इक्वल टू 0 है, ये हमारी मीन पोजीशन है, ठीक है, क्लियर हो गया। और शेर उसके बाद पेंडुलम यहाँ पे आ जाता है और दिस इज आवर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। सो ए बी सी। अच्छा बच्चों, दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, हमारा रेफरेंस पॉइंट इस वक्त मिडिल है, मींस हम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड यहां से मेजर करेंगे। अभी अगर हम कहते हो मैं स्टार्ट यहां से करता हूँ ऑसिलेशन को, तो इस टाइम पे ए पोजीशन पे बच्चों, ए पे आपको क्या लगता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है कि नहीं है ए पे? देखें और से, अगर हम इसको यहां तक डिस्प्लेस कर लेते हैं एंड वी रिलीज पेंडुलम फ्रॉम रेस्ट एट दिस पॉइंट, टी इक्वल टू 0 पे रेस्ट से रिलीज करते हैं, तो क्या इस जगह पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है कि नहीं है? देखें हम मीन से काफी दूर नहीं आ चुके, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया ना। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? बताए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अलीजा देखो, सबसे ज्यादा अगर हम बी से ए पे ले आते हैं पेंडुलम को, तो हम मीन पोजीशन से दूर डिस्प्लेस हो गए ना, सपोज करो 10 सेंटीमीटर हम दूर आ गए, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास एम्पलीट्यूड हो जाएगा ना। तो इट मींस हमारा सबसे पहला ग्राफ जो अलीजा बनेगा, अगर हम एम्पलीट्यूड को गौर से देखें, ये देखो, तो हमारा एम्पलीट्यूड x स्लैश सेंटीमीटर टाइम स्लैश सेकेंड। सो हमारा अलीजा ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमारी ये पोजीशन ए है। अब जब ए से बी पे आएगा सारा काजिम, तो स्टेप नंबर 1 बी पे आ गया 0। अब बी से शेर सी पे आ रहे हैं, ये स्टेप 2 हो गया। अब बी से मैं सी पे आता हूं, ये पॉइंट बी हो गया, ये लो ये सी हो गया, ठीक है। सी पे आ गए, दोबारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया लेकिन -10। सपोज करो अगर पहले +10 सेंटीमीटर था, अब अलीजा कितना हो गया? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। सी पे पहुंच गई तला। अब सी से वापस बी पे आएंगे, एम्पलीट्यूड दोबारा 0 हो जाएगा। सी से वापस बी पे आ रहे हैं, एम्पलीट्यूड दोबारा 0 हो गया। और जब बी से, ये थर्ड स्टेप, और बी से दोबारा जब ए पे आएंगे, फोर्थ स्टेप, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। ये देखें, अब ए पे दोबारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। सो कैन यू सी मैंने किस तरह इस डायग्राम को देख के ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। इसको देख के ये ग्राफ आपने बनाना है, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आई एम वेटिंग, you can draw it on your copies जल्दी से, you can ask me again. Tala said कि you have to start your journey from A point, that's what is A point. Then Tala said A to B जाना है तो velocity maximum हो जाएगी इस जगह पे। Oh yes Tala, you're right, velocity is maximum, velocity is maximum, you're right Tala। फिर Tala कह रहे B to C जाएं, velocity again 0 हो जाएगी, 0 की God, C से B दोबारा maximum, C B पे God, और B से वापस जब इधर आएंगे तो ये ओके गुड, ठीक है सारा एग्री जी। चलो काजिम बच्चे बोलो ना क्या हो गया है? यस सर, काजिम अपनी बच्चे कोई बाहर का नहीं है, आ रही समझ? यस सर, मैं ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा अब किसको मेरी क्लास की बात याद है जिसपे मैंने कहा था एक्सेलरेशन का ग्राफ एग्जैक्टली अलीजा डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ होगा, बट उसका मिरर इमेज होगा। एक्सेलरेशन वाला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वाला होगा, सिर्फ ऑपोजिट होगा। क्या होगा? चलो सोचो, अब ए का ग्राफ अगर ऑपोजिट करना है हमने, सारा सोचो, ये गर्ल्स ने बताने, अलीजा और सारा ने। सो अलीजा आई हैव 2 ऑप्शन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कहां स्टार्ट करूं? पॉजिटिव से, नेगेटिव से या 0 से? नेगेटिव से। तो अलीजा कहती है स्टेप 1 ये कर दीजिए। चलो स्टेप 1 हो गया। सो हम ए से बी पे आ गए अलीजा, ठीक है। और बी पे एक्सेलरेशन 0 है बिकॉज वेट एंड टेंशन दे कैंसिल आउट ईच अदर। बच्चों अलीजा कहती है यहाँ पे जितना वेट है शेर उतनी टेंशन है, दे कैंसिल आउट ईच अदर, हेंस एक्सेलरेशन 0 एट बी, यू कैन चेक, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब बी से सी पे आ गए, एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों है काजिम? वाई एक्सेलरेशन मैक्सिमम ओवर हियर? सोचो, mg sin थीटा यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम है, एक्सट्रीम है सर, और वेलोसिटी mg sin थीटा मैक्सिमम है एट c, ठीक है। यस सर। ओके सी पे मैक्सिमम हो गया, आगे शाबाश, c
सी से दोबारा बी। ओके यस, फिर से बी पे आ गए, ठीक है, सी से बी पे और वापस फिर से ए पे आ गए, ठीक है बच्चों, शेर क्लियर। हाँ जी सर। ये देखिए यहां से एलिजा ने स्टार्ट की एक्सेलरेशन मैक्सिमम, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 सी पे चले गए, सी पे चले गए, ठीक है, सी से वापस मोड़ के फिर इधर आ गए मिडिल पोजीशन पे जहां पे स्टार लगा रहा हूँ, ये फिर मिडिल पे आ गए, इधर दोबारा स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, फिर वापस इधर आ गए जहां पे टिक लगा रहा हूँ, वापस इधर आ गए टिक लगा रहा हूँ, ठीक है। सो अपने पास बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात काजिम लिख लें कि ये ग्राफ इसलिए ऐसे बनाया कि एक्सेलरेशन एक्स के प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, बट ऑपोजिट है, बट सारा ऑपोजिट है, ठीक है, आई समझ। कहाँ आपको लगता है एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक दोनों में से मैक्सिमम सेंटर में कौन सी थी? ये मीन पोजीशन है, ये बी है, सॉरी दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी। सो चलें ये एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, ओके बच्चों। सो व्हिच एनर्जी कुड बी दिस? काइनेटिक या पोटेंशियल? वोट्स दें चलें। काजिम ने कहा काइनेटिक। सर बी पॉइंट जरा पोटेंशियल दिखाएं। क्या है ऊपर वाला? तो बी पॉइंट सेंटर पॉइंट है ना बच्चे, ये बी पॉइंट है, बी है, ए और सी एक्सट्रीम्स है। बी पे हाँ काइनेटिक वही। बस को उल्टा करके पोटेंशियल का बना दो, उल्टा करके। नहीं तो ये काइनेटिक क्या श्योर? ये किनेटिक है जी, हाँ तो इसका मतलब है ये किनेटिक है। ये काइनेटिक हो गया। चलो बी पे पोटेंशियल के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि कलर चेंज करके ऑरेंज लाइन बनाता हूँ, चलिए ए और सी पे मैक्सिमम कर दो, हाँ यूं उल्टा। थोड़ा सा ठहरो और नीचे करता हूँ, सर ये वाला नहीं है सही पोटेंशियल था ना? जी ये देखो पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल ग्राफ है, यू राइट। रीजन ये देखो ये एक्सट्रीम पोजीशंस है ना, ये एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है स्लैश सेंटीमीटर में, ठीक है, और ये जो एनर्जी इन जूल्स है ये एनर्जी इन जूल्स है, ठीक है। तो डेफिनेटली सारा इज राइट के ए एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम एनर्जी कौन सी है? मैक्सिमम ये पोटेंशियल होगी ना एक्सट्रीम पे, ठीक है। अच्छा ये मिड पॉइंट है बी, मिड पॉइंट, तो मिड पे एनर्जी मैक्सिमम कौन सी देखते हैं? ओ काइनेटिक, तो मिड पे काइनेटिक मैक्सिमम है ना शेर, मिड पे काइनेटिक मैक्सिमम है, ठीक है। सही है अच्छा सर। मुझे एक बच्चे ने बड़े मजे का एक दिन क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने मुझे कसम से इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, आई लाइक दैट क्वेश्चन। स्टूडेंट सेड सर आप इतने चालाक हैं, आपने सारे जो ग्राफ्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ किए, लाइक ये गौर से देखें। उसने कहा सर ये आपने टाइम इन सेकंड लिया है, ठीक है, ये भी टाइम इन सेकंड लिया है, ये ग्राफ भी टाइम इन सेकंड का है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी के ग्राफ को अपने सेंटीमीटर यानी एक्सट्रीम और मीन के साथ स्केच किया, ये टाइम के साथ स्केच क्यों नहीं किया? बात तो सही है। काइनेटिक का ग्राफ टाइम के साथ कैसे बनेगा? क्वेश्चन तो ये है। आपने ये तो मुझे बता दिया कि सर मीन पोजीशन पे जो एनर्जी मैक्सिमम है दैट इज काइनेटिक। सो मैं आपके कहने पे मैंने ये ग्राफ बना दिया, दैट इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर मीन पोजीशन एंड दीज आर योर एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। लेकिन बहुत मजे का क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन ग्राफ, वी कैन प्लॉट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एनी गेस? ये हमारे पास आ गई एनर्जी काइनेटिक, ये आ गया टाइम इन सेकेंड। सो मुझे बताएं वेलोसिटी की तरह बना दूं इस तरह, ऐसे वेलोसिटी का यही था ना, ए से स्टार्ट की थी वेलोसिटी, बी मिडिल पोजीशन थी, सी ये था। अब मुझे बताएं ये सही है काइनेटिक का ग्राफ, इज इट राइट? जी चलें काम करते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का सबसे सिंपल फॉर्म वाला भी देखें, हाफ mv स्क्वायर एलिजा, अगर वेलोसिटी का नेगेटिव हो तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इट मींस सारा ये ऐसे नहीं बन जाएगा? हाँ जी यस सही। अब समझ आई लॉजिक, ए बी सी फिर ए फिर बी फिर सी, ठीक है, सॉरी सही। तो ए बी सी फिर उसके बाद ए फिर बी फिर सी, ठीक है, आई समझ। सो इट मींस काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी में स्क्वायर है,
वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो भी जाए एज पर दिस ग्राफ, काजिम देखो अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो भी जाए इधर, हाँ, लेकिन माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। Yes, अच्छा sir. यही ग्राफ पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू टाइम बने, फिर कैसे बनेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका ऑपोजिट बन जाएगा सर। बनेगा इसी टाइप का, लेकिन मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी में h के प्रोपोर्शनल है तो कोई इस टाइप का ग्राफ बनेगा, क्योंकि उसमें ना स्क्वायर नहीं है ना। देखो काइनेटिक में वेलोसिटी के साथ वेरिएशन स्क्वायर वाइज आ रही है, तला ये देखो काइनेटिक में वेलोसिटी के साथ स्क्वायर वाइज वेरिएशन है कि नहीं है। तो सर फिर ये नीचे क्यों नहीं गया ग्राफ, कौन से वाला, ये अभी जो बना यार पोटेंशियल शेयर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो नहीं होती ना। देखो पोटेंशियल जीरो हो सकती है ना, मैं एग्जांपल तो मैं देता हूँ। शेर देखो क्वेश्चन अच्छा पूछे शेर ने भी, लुक एट दिस। शेर जब इधर पोटेंशियल झुला जाएगा ये नॉर्मल, इधर देखते हैं, ठहरो इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से ये देखो शेर जब ये यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, ठीक है, जब ये इधर आ जाएगा पोटेंशियल जीरो हो सकती है, नेगेटिव तो नहीं होती। फिर यहाँ पे भी आ जाए पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। गौर से देखो शेर ब्लू वाला ग्राफ, सेकंड ग्राफ देखो गौर से, लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, मिडिल में देखो जीरो हो गया ब्लू वाला। अब देखना जब इधर लाऊंगा फिर दोबारा ब्लू वाला पीक पे चला जाएगा पोटेंशियल वाला, तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो रही है, जीरो हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, जीरो हो रही है। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और जीरो के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, जीरो मैक्सिमम। आ रही समझ? सही है सर। पोटेंशियल एनर्जी। So up till now please absorb this concept. I know थोड़ा सा लेसन हैवी किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं रुकता हूँ अभी। बोले डिस्प्लेसमेंट x time, velocity time, acceleration time, kinetic Kinetic energy, and displacement, and potential energy displacement. हाँ, पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी टाइम, ये सारे ग्राफ्स आपने पढ़ लिए। अब आपके माइंड में आता तो होगा सर कि आपने मीन एक्सट्रीम की लॉजिक समझा दी, आपने ये बता दी टुवर्ड्स सेंटर क्यों आता है, सारी बातें समझा दी। अब सर काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जीज निकालते कैसे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते कैसे हैं? सो लेट्स गो टू मैथमेटिकल इक्वेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अ लिटिल बिट मैथ्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर दिस चैप्टर। चलो आई विल बी गिविंग यू ऑप्शन, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मैं बताऊंगा, जो आपको आते हैं बच्चों आप तो प्लीज कॉन्फिडेंटली शेयर करो। अच्छा ठीक है सारा? ओके सबसे पहले अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट x निकालने हैं, सो आई विल यूज x इक्वल्स टू, सबके फोन में फॉर्मूला शीट है, शेयर जरा व्हाट्सएप करो ग्रुप में, x नॉट। सर कौन से ग्रुप में? अच्छा ग्रुप तो चलो मैं आपको ऐड करता हूँ, x इक्वल्स टू x नॉट cos ओमेगा t। बच्चों व्हेन वी यूज दिस फॉर्मूला, इसमें x क्या है x नॉट क्या है, आप जरा सोच के बताएं शाबाश। X naught maximum वो नहीं है displacement. यस x नॉट हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड, यू राइट शेर, Maximum. यू राइट। और x क्या चीज है अलीजा, x क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी भी टाइम पे फ्रॉम मीन पोजीशन आप कितने दूर है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो एम्पलीट्यूड है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात ये एट एनी टाइम आप मीन पोजीशन से कितने दूर हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया। ओके वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे सारा, v इक्वल्स टू काजिम v नॉट cos omega t cos या sin, है sin ओमेगा t, x इक्वल्स टू x नॉट cos ओमेगा t, v इक्वल्स टू v नॉट sin ओमेगा t। अच्छा सारा आपकी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। whenever your timer will be start t equal to 0 स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम से, किससे स्टार्ट करेंगे, आपकी स्टॉप वॉच टाइम रिकॉर्ड करने के लिए एक्सट्रीम से स्टार्ट होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखें अभी मेरे पास स्टॉप वॉच इस साइड पे है, यस आई हैव दिस। अगर मैं इसको यहाँ से लाता हूँ और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, मैंने स्टॉप वॉच कहाँ से स्टार्ट की, एक्सट्रीम से ना। अब ये जाएगा तला, जैसे ही वापस एक्सट्रीम पे आएगा तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा टाइमर को। अच्छा देखना 3 2 1 स्टॉप, ठीक हो गया, टाइमर को मैं स्टॉप कर दिया। सो 1.77 सेकंड, स्मॉल टी है एलिजा, ये कैपिटल टी है तला, टाइम पीरियड या एनी टाइम है, ये
टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, क्या नाम देंगे? Time required for one complete oscillation. इज नोन एज टाइम पीरियड। तो Time यहाँ period. पे कैपिटल टी 1.77 सेकेंड है। सो सारा जब भी आप यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट करो और आपका टाइमर यहाँ से स्टार्ट हो, ऑब्जेक्ट यूं जाए और वापस अपनी जगह पे आ जाए, इट मींस आपने एक्स के लिए कॉज वाला फॉर्मूला लगाना है और वेलोसिटी के लिए साइन वाला। ठीक है, एक्स के लिए जी कॉज ठीक। वाला और वेलोसिटी साइन वाला। लेकिन अगर सारा लेट्स सपोज आप यहाँ से ऑसिलेशन आ रही है, आपने टाइमर मिडल से ऑन किया, यहाँ से आपने टाइम ऑन किया मिड से, ये रीसेट करके यहाँ से आप टाइम ऑन करो। ठीक है, अगर यहाँ से टाइम ऑन कर तो ये ऐसे जाना, वन स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और वापस फोर्थ स्टेप, इधर आके आप टाइमर रोक देते हो। सर बात सुने, एक मिनट चला। अब जो टाइम हमने निकाला है ना, है तो ये टाइम पीरियड है, हम यूं गए एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, लेकिन अब x x नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। सो आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। फिर तला मैं क्वेश्चन लेता हूं, यू हैव टू यूज दीज फॉर्मूलाज whenever you start the time from extreme position। अगर मीन पे करोगे तो x नॉट साइन हो जाएगा। फिर अब तला I'm taking your question। Yes। सर बात सुने, ये सीधा वो डिफरेंशिएशन नहीं हो रही इन सब की, कॉस साइन और इन सब की? और तो रही है, लेकिन अब जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उनको मैं डिफरेंशिएशन तो नहीं सिखा सकता ना। आई समझ? That's why। fair enough। अच्छा, अब बच्चों वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अगली बात है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब अलीजा सोचो कि सर ये तो चले एक्सेलरेशन हो गया, x जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया या एम्पलीट्यूड हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर क्या है? Those who have studied unit 1 with me, बताएं जी ओमेगा स्क्वायर क्या चीज है? 2 पाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। yes, angular velocity। so those who have studied unit 1 with me, so शेर को याद हो रहा होगा 2 pi by t, it is known as angular velocity। ठीक है, तो 2 pi over t और टाइम जो है वो फुल ऑसिलेशन का टाइम है, जिसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, लाइक यहां से एक स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप बच्चों, ये 4 स्टेप। ठीक है, सारा इस पूरे का जो टाइम होता है वो यहाँ पुट कर देंगे और 2 पाई बाई टी करेंगे, ओमेगा आ जाएगा बच्चों। और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है x जो गिवन होगा हमें। ठीक है, या एम्पलीट्यूड भी हो सकता है, इसको x नॉट भी कर सकते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए, लेकिन अगर मैक्सिमम नहीं करेंगे तो x हो जाएगा। अलीजा थोड़ा सा और, अच्छा 5 मिनट्स और अलीजा, सही है। अच्छा, ए वाला भी हो गया। अगला फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। किसके माइंड में? चलिए पोटेंशियल एनर्जी पहले करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/2, किसी को याद हो? सारा कुछ शायद याद होगा, m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। अगर एक बच्चे को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसको क्या क्या चाहिए? मैं आपको सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ। इफ दिस इज योर पेंडुलम तरह and this is your amplitude from the mean position, let's suppose this amplitude is 5 centimeter। how much? 5 centimeter। so मैं amplitude की जगह 5 पे टिक लगा देता हूँ। ठीक है, ओमेगा, ओमेगा once again how long the pendulum has taken to complete 4 step, 1 step, 4 step, 3 step और 4 step। ठीक है, तो यहां तक वापस आने का जो टाइम होगा, जो स्टार से स्टार्ट होके वापस स्टार पे आ जाएगा, ए से स्टार्ट होके ए पे वापस आ जाएंगे, दैट इज टाइम पीरियड। उससे आप निकाल लोगे क्या चीज? अलीजा क्या निकल आएगा? ओमेगा। चलो सारा ओमेगा पे भी टिक लगा दिया। पीछे मैथ बच की, सो मैथ जो मैं शेड करूंगी, इसकी पेंडुलम की अपनी मैथ कितनी है, दैट इज m, विद लगा दोगे। आप समझ आए हाउ टू अप्लाई दिस? जी। So say goodbye to mgh, आपको 1/2 m omega square x naught square। मजे की बात ये है, this formula is not only used to find gravitational potential energy, but it is also used to find maximum energy or total energy in oscillation।
वन फॉर्मूला गिव्स 3 टास्क, तीनों टास्क करेगा ये, ठीक है। काजिम समझ आ रही है? काजिम यस यस आ रही है। हाँ, मैं जो मेन मैथमेटिक्स का कवर कर लूँ ना, फिर अगले लेसन में इंशाल्लाह कंप्लीट करा के फिर मैं आपको अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगा ये, ठीक है। चलो अगली बात, नाउ हाउ टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक में सेम फॉर्मूला है, सिर्फ क्या होगा, 1/2 भी लगाना है, m भी लगाना है, ओमेगा स्क्वायर भी लगाना है, लेकिन ब्रैकेट में सारा कुछ याद आ रहा है, x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। x नॉट और x में क्या डिफरेंस है? हु विल टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन x नॉट एंड x? x नॉट वो एम्पलीट्यूड है ना। वेरी वेल डन। x नॉट किसी भी झूले का, स्विंग का मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और x विल बी एनी एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर इसी कंडीशन में शेर कहते हैं सर आप एक काम करें, इधर आके स्टॉप हो जाएं, ये पॉइंट बी है सर, यहाँ पे स्टॉप हो जाएं आप। सो अब मुझे बताएं, अगर 5 सेंटीमीटर जो ये था इट वाज x नॉट, तो अब ये क्या हो जाएगा काजिम? ये x हो जाएगा ना। यस सर। x मीन एनी टाइम पेंडुलम को जब आप स्टॉप बोलें तो वो मीन पोजीशन से कितना दूर है, दैट इज x बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए सम टाइम गिवन होगा पेपर में, इसके लिए टाइम गिवन होगा सम टाइम। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूँ, लुक अलीजा ये क्या चीज है, x नॉट एम्पलीट्यूड हो गया। काजिम को कहते हैं भाई आप इस तरह करें, काजिम आप बताएं 2.3 सेकंड पे क्या है। काजिम कहते हैं ये 2.3 सेकंड है, लेट्स सपोज। काजिम यहाँ से ऊपर आता है, ये पॉइंट मार्क कर लिए, यहाँ से काजिम इधर आएगा, ये वैल्यू x की हो जाएगी। क्लियर काजिम? तो टाइम इन सेकंड जब गिवन हुआ तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो x इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और x नॉट इज बेसिकली, तो जो दूसरा वो x होगा, वो जो x नॉट नहीं, दूसरा वाला जो x है वो किसी भी टाइम के लिए हम निकाल सकते हैं ना किसी काइनेटिक भी, में। बिल्कुल किसी भी टाइम पे काइनेटिक निकालेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक हो सर गया। तो इसमें एक x और बात भी होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो जो स्ट्रेट लाइन बनती है आता हूँ, सिंपल नेगेटिव हार्मोनिक वाला। वाली, बिल्कुल बिल्कुल वो अगला लेसन है काजिम, वो आप इसकी बात कर रहे हो ये वाली ना, वो यस नेक्स्ट लेसन है बच्चे, ठीक है, वो आगे कराऊंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा बच्चों ये जो दो फॉर्मूला है ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको इतना फायदा देंगे, कभी भी आपको टाइम पीरियड निकालना है विदाउट स्टॉप वॉच तो 2 पाई अंडर रूट लेंथ बाय ग्रेविटी। मींस हर पेंडुलम की एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, लुक लेंथ है ना, तला अगर क्या करता है इस लेंथ को यहां से उठा के मेजर करके यहां पुट कर देता है। शेर सिर्फ 2 मिनट्स मोर खत्म कर रहा हूँ। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, सिर्फ आपको लेंथ पता हो, यू कैन रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। मींस ये वन ऑसिलेशन है, ठीक है बच्चों, ये वन ऑसिलेशन होगी ना पूरी। अब इसका टाइम एक बच्चा स्टॉप वॉच से निकालता है, लाइक काजिम वांट टाइम थ्रू स्टॉप वॉच, यहां से स्टार्ट करता है, स्टेप 1 यहां तक आ गई, फिर यहां तक, फिर वापस यहां तक, और ये वापस स्टॉप वॉच रोक दी। जो टाइम आएगा, तला ने कहा यार हम मैथमेटिकल जीनियस, लुक तला क्या करता है इसकी लेंथ रिकॉर्ड करता है, इस लेंथ को रिकॉर्ड करके यहाँ पुट कर देता है। ये नीचे तला ग्रेविटी है। हाँ, तला और काजिम का टाइम सेम आ जाएगा, समझ आई? सो इफ लेंथ इज गिवन तला, यू कैन इजीली फाइंड टाइम पीरियड बाय यूजिंग दिस। लेकिन मसला ये कि अगर आपके पास पेंडुलम की वजह स्प्रिंग हुआ, जिसके कोई मैस हैंग कर रही हुई, वो स्प्रिंग अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा, तो सारा उसके टाइम के लिए आपने t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k करना है। उसमें आपको मैस चाहिए होगी और k चाहिए होगा। k स्प्रिंग कांस्टेंट है। k क्या चीज है? k क्या चीज है बच्चों? स्प्रिंग कांस्टेंट, और m is the mass attached. If you divide these two things, you will get the time period. आगे समझ? 2 formulas more. बस फिर खत्म करो इस लेसन को। ये क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, one more एक thing. सेकंड सर, ये क्या था? एक सेकंड, 2 पाई अंडर रूट m बाय k। This formula is used to find time period of any mass spring system. ठीक है? और ये जो फॉर्मूला है, this is used to find the time period of any pendulum. ठीक है? Okay. अच्छा, one more thing. If Tala said, sir,
स्प्रिंग के केस में सर, इफ वी डू नॉट हैव स्टॉप वॉच, कैन वी मेजर टाइम इस फॉर्मूले के अलावा? 2 पाई अंडर रूट m बाई k के अलावा। अलीजा कहती है सर मेरे पास स्टॉप वॉच नहीं है। मैं कहती हूँ ये मेरे पास मीन पोजीशन है, ये वाली पोजीशन नंबर बी, ए एक्सट्रीम है और सी भी एक्सट्रीम है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। क्लियर? सो अलीजा कहती है सर कैन आई रिकॉर्ड टाइम अगर मेरे पास स्टॉप वॉच नहीं है? हम एक काम करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्प्रिंग कांस्टेंट over mass. If a child will use this formula, omega square equals to k by m, he or she will directly get omega square. और जैसे ही बच्चे को ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा वो मर्जी है 2 पाई ओवर टी लगा ले ओमेगा स्क्वायर की जगह। ये चैप्टर 1 जिन्होंने मुझसे पढ़ा है 2 पाई f लगा दे। You can find 3 things by using omega square equals to k by m. 3 चीजें आप निकाल सकते हैं। नंबर 1 आप ओमेगा निकाल सकते हैं, नंबर 2 आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सिर्फ अलीजा एंड सारा आपको क्या चाहिए होगा? के और एम चाहिए। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है और मास कितना है। अगर आप उन दोनों की रेशियो ले लें ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, देन यू शुड डांस कि वाह यार हमें तो ओमेगा स्क्वायर मिल गया। ओमेगा स्क्वायर से आप इजीली 2 पाई बाई टी लगा के टाइम निकालें या फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लें। ये बात समझ आ गई? लास्ट चीज, जब भी टोटल एनर्जी निकालनी हो इस ऑसिलेशन में तो यू कैन ऐड पोटेंशियल एनर्जी प्लस व्हाट, बट वन इंपॉर्टेंट स्किल इज दैट कोई ऑसिलेशन में ऐसा पॉइंट है अलीजा वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल? बच्चों कोई ऐसी जगह है वहां पे स्टॉप बोले जहां पे आपको लगता है पोटेंशियल काइनेटिक इक्वल हो सकते हैं, जहां पे ब्लू और ग्रीन वाले इक्वल हैं? देखना मैं स्टॉप करूं? देखते हैं कितने डिग्री पे। मैं स्टॉप 3 2 1 आई शुड टू स्टॉप। थोड़ा सा और रुक गया अभी फिर स्टॉप करूंगा। आई वांट वन पॉइंट वेयर पोटेंशियल काइनेटिक शुड बी इक्वल। लुक दैट्स द पॉइंट, ऑसिलेशन से थोड़ा सा पीक से नीचे, दैट्स द पॉइंट वेयर पोटेंशियल काइनेटिक आर इक्वल। लुक एट द बोथ ग्राफ। शेर एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखो काइनेटिक पोटेंशियल, ठीक ये देखो ग्राफ को देखो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे। मैं कह रहा हूँ ये देखो नजर आ रहे हैं ग्राफ्स? हाँ जी सर। एक्सट्रीम पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल है ना, ब्लू और ग्रीन। इट मींस ये एक्सट्रीम के पास की जगह है। अब आपको मैं प्रूव करता हूँ आपके अपने नोट्स से, ये वो जगह जहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल है। लुक बच्चों अपने नोट्स में एक चीज देखना आप, वेयर इज दैट डेड ग्राफ? लुक बड़े गौर से आपने एक बात देखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलीजा। अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो एक्सट्रीम के बिल्कुल पास अगर हम देखें ना, ये वो पॉइंट है वेयर पोटेंशियल एंड काइनेटिक आर सेम। आई समझ? देखो सही है। सेम है ना। और ये पॉइंट है कितना है? जब इसके बारे में बुक में लिखा हुआ है कि ये टोटल एम्पलीट्यूड का अप्रोक्सीमेटली 71% होता है। 70%, 71% ये वो चीज है जहां पे पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल है। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर तला लीजा कहते हैं सर इसका एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, तो तला क्या करेगा एग्जाम में? 71% ऑफ 10 निकालेगा तो आंसर आएगा 7.1। कितना? 7.1। अब तला मार्क करेगा ये है 5 सेंटीमीटर, अगर 0 है ये 5 है 10 है, तो तला 7.1 सेंटीमीटर पे आएगा। 7.1 सेंटीमीटर पे ओ यू कैन सी एनर्जी सेम है, ब्लू एंड ऑरेंज लाइन एग्जैक्टली सेम है 71% पे। तो एग्जामिनर आपको पूछे इज देयर एनी पॉइंट ऑफ एम्पलीट्यूड वेयर सारा काइनेटिक और पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए, आप बोलेंगे यस 71% ऑफ एम्पलीट्यूड। कितना? 71% ऑफ एम्पलीट्यूड। ये वो पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया बच्चों? जी सर।